Hello बच्चों, let's see this question. The question says inductor in series, two inductor L1 L2 are connected in series and are separated by a large distance so that the magnetic field of one cannot affect the other, so that the equivalent inductance is given by L equivalent is equal to L1 plus L2. Hint: review the derivation for resistor in series and capacitor in series, which is similar here. B. What is the generalization of A for an inductor in series? क्वेश्चन कह रहा है कि दो इंडक्टेंस है L1 L2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और दोनों को एक दूसरे से इतना दूर पर रखा गया है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब कह रहा है कि दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होगा, ये क्या करो, प्रूव करो। उसके बाद पार्ट बी कह रहा है यही अगर दो से ज़्यादा इंडक्टेंस होता तो उसका फॉर्मूला भी जनरलाइज कर दो। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं कि कॉन्सेप्ट। अब क्या है ना, अब मान लो कि जैसे ये एक इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, ये दूसरे इंडक्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है और इसको एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा ही कुछ कह रहा है, ये L1 है, L2 है, ये बैटरी V है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये L1 L2 का इंडक्टेंस जो नेट इंडक्टेंस होगा उसका फॉर्मूला ये है और इसको प्रूव करो। तो देखो इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो L1 के अक्रॉस कुछ V1 के बराबर होगा और L2 के अक्रॉस V2 के बराबर होगा। L1 और L2, V1 और V2 आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि L1 और L2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये हो जाएगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो L1 और L2 के अक्रॉस है वो तो बैटरी के बराबर होगा और बैटरी के बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर। तो ये इक्वेशन क्या हो गया इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं आगे। मेरे पास क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। सिमिलरली इंडक्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है IL, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ से V को हम लोग क्या लिखेंगे, V को लिखेंगे I इंटू एल इक्विवेलेंट और V1 को क्या लिखेंगे, V1 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 को लिखेंगे I इंटू L1 और V2 को लिखेंगे I इंटू L2। अब दोनों जो इंडक्टर है दोनों में करंट सेम ही फ्लो करेगा, ठीक है, दोनों में जो करंट है आई ही फ्लो करेगा, बस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो अब यहाँ से देखो ये आई और ये आई कट गया, तो यहाँ से एल इक्विवेलेंट कितना आ गया, यहाँ से एल इक्विवेलेंट हो गया L1 प्लस L2 के बराबर। तो ये आ गया इसका पार्ट वन का प्रूफ, ठीक है। अब कह रहा है कि यही अगर ढेर सारा इंडक्टेंस होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर ढेर सारा इंडक्टेंस होगा तो उसको सीरीज में ही सिमिलर सम कर देंगे, जैसे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L ऑफ n, ठीक है। ये दूसरा का आंसर हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।